अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर इत्र नगरी कन्नौज भी अयोध्या की तरह जगमगाती हुई नजर आई। बता दें कि मन को मोह लेने वाली तस्वीर SBS कॉलेज मैदान से आई। यहाँ देर रात अयोध्या जैसा नजारा देखने को मिला। मैदान में जय श्री राम ओम नाम के 20,000 से ज्यादा दीपक जलाकर जमकर आतिशबाजी हुई। चारों तरफ भगवान श्री राम के नारे गूंजते रहे। लोग भगवान के आगमन पर झूम झूम कर नाचते हैं। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता कन्हैया दीक्षित उर्फ आलोक ने किया है। दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण, भाजपा सांसद सुब्रत पाठक भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के आयोजक कन्हैया दीक्षित ने बताया कि 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद आज हमारे आराध्य भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। इसकी अपार खुशी हम लोगों में है। भगवान के आगमन से पहले कन्नौज में श्री राम के नाम के 21,000 दीपक जलाकर दीपावली मनाई है। तो उससे पहले छोटी दिवाली आती है, इसे छोटी दिवाली के रूप में मना रहे हैं। जो हमारे प्रभु श्री राम जो है कल जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उनकी आराध्य के लिए, उनके आस्था के लिए, हम उनके पूजा के लिए, उनके आने के लिए, उनके वेलकम करने के लिए, उनके स्वागत के लिए आज छोटी दिवाली मना रहे हैं। कितने दीपकों को एक साथ प्रज्वलित किया गया? देखिए, वैसे तो हमने 25,000 मंगाए थे, पर मुझे नहीं आइडिया है कि 25,000 जले हैं कि 21,000 जले हैं, पर 21,000 का हमारा टारगेट था, उससे ज़्यादा ही जले हैं। कितना उत्साह देखने को मिला? उत्साह तो आप लोग देख रहे होंगे, आपने देखा होगा पूरा माहौल कन्नौज में जो है अयोध्या के लायक बन गया है। तो मुझे बड़ा खुशी है। प्रत्येक राम भक्त को मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं कन्हैया दीक्षित की पत्नी समाज सेवी पुष्पांजलि दीक्षित ने बताया कि आज पूरा देश राममय हो गया है। 22 जनवरी को पूरा देश दिवाली मनाएगा। इसी खुशी में आज हम लोगों ने छोटी दीपावली मनाई है। कन्नौज हमेशा से इत्र और इतिहास की नगरी रही है। आज कन्नौज को राम की नगरी के नाम से भी जाना जाएगा। छोटी दिवाली के रूप में 21,000 दिए। आज की तारीख 21 जनवरी हमेशा याद रहेगी छोटी दिवाली के रूप में। ये कन्नौज के इतिहास की 21 जनवरी रहेगी, जो छोटी दिवाली के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी। कभी लगा था 500 साल का जो इंतजार था वो हम लोग देख सकेंगे? बिल्कुल, हमें हर उस राम भक्त को विश्वास था जो कि एक दिन राम मंदिर बनेगा और राम भगवान टेंट से बाहर निकलेंगे और एक भव्य राम मंदिर में हम उनको देखेंगे। हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष करा है, जो कार सेवकों का संघर्ष था, वो पूर्ण हुआ है और हमारे प्रभु को एक बहुत उच्च कोटि का एक मंदिर मिला है, जो हमारे सनातन का झंडा हमेशा परचम लहराएगा। कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं उसको लेकर। देखिए, राजनीति का कुछ नहीं है। हर एक राम भक्त के दिल से आवाज़ निकली थी और वो कार सेवकों की जो आवाज़ थी उसको भगवान ने सुना है। उसकी आवाज़ के तहत अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जो राजनीति के, देखिए, हर पहलू में आदमी राजनीति ही निकालता है। आदमी अच्छे मन से भी काम करना चाहेगा तो राजनीति निकालेगा। आज इतनी महिलाएं आई हैं यहाँ पे, राजनीति कर रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। तो विपक्ष का तो काम ही है कुछ उंगली करने का। आज आप देखिए कितना विपक्ष के इतने नेता आज मोदी जी की तारीफ करते हैं, योगी जी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम करा। आज हर एक इंसान जो भारतीय है और जो हिंदू है वो अपने दिल पे हाथ रख के कहेगा तो, और राजनीति को विपरीत रख के अपनी बात कहेगा तो उसे राम मंदिर के होने का हर्ष और उल्लास ही होगा। उसे राम मंदिर के और राम भगवान के प्रतिष्ठा की कोई भी बुराई महसूस नहीं होगी। वहीं समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कन्नौज में आज अयोध्या की तरह माहौल देखने को मिला है। हम सब इसे मिलकर बड़े हर्षोल्लास से मनाए। किस तरीके का भव्य आयोजन, भव्य नज़ारा देखने को मिला कन्नौज में? कन्नौज में आज हम लोग दिवाली से भी बड़ी दिवाली मना रहे हैं। उपलक्ष्य आप जानते हैं, कल श्री राम लला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से अयोध्या में होगी और उसकी पूर्व संध्या पे ये बहुत ही सुंदर आयोजन हमारे प्रिय मित्र साथी कन्हैया दीक्षित जी द्वारा, विपिन दीक्षित जी द्वारा किया गया है और पूरा नगर इसका आनंद उठा रहा है, गीत संगीत से, पटाखों से, रोशनी से, दिए से। और इसके लिए आज 25,000 से ज़्यादा दीपक हम लोग ने यहाँ पे जलाए हैं और जैसा आप देखेंगे जय श्री राम की आकृति के रूप में हमने इसको सजाया है। ड्रोन से बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है और ये केवल एक पर्व कल नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक नई शुरुआत है विकसित भारत की, युवा भारत की और शक्तिशाली भारत की। बता दें कि फूलों से सजी अयोध्या जी में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ की अलौकिक आभा देखते ही बन रही है। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर
प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कलाओं का समागम हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो रघुनंदन के अभिनंदन के लिए पूरा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया है। जनवरी में ही दीपावली का एहसास हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कन्नौज से नित्य मिश्रा की रिपोर्ट। राम दीक्षित इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज से आप सभी देशवासियों से यही निवेदन करूंगा कि 22 जनवरी को छोटी दीपावली, जिसे हम सब आज तक केवल छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली के रूप में जानते थे, प्रभु राम के चरणों में छोटी दीपावली के नया रूप देकर समर्पित करें। और प्रदेश, देश, समस्त देशवासियों को यह निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं कि इस त्योहार को एक नया नाम दें, एक नए इस 22 जनवरी को एक उत्साह, एक पर्व के रूप में मनाएं और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह भारत में अभी तक छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली हुआ करती थी, ठीक उसी तरह श्री राम के चरणों में इस त्यौहार को समर्पित कर हम एक नया रूप दें और छोटी दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश का दर्जा देकर भारत की जनता व देश और दुनिया के लोगों को ये दिखा दें कि भगवान राम में बहुत आस्था है हम देशवासियों को और हम राम के चरणों में सदैव समर्पित हैं। देश का प्रत्येक नागरिक राम के चरणों में समर्पित है और दुनिया को ये जानना है कि राम क्या थे, क्या है और क्या रहेंगे। देश की जनता हमेशा और पूरा संसार राम के चरणों में समर्पित रहता है। 500 साल के बाद हम सबको ये देखने को मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे समय में हो रहा है। न जाने कितनी पीढ़ियाँ चली गई और कोई जान भी नहीं पाया राम मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा। कभी ये नारा आया था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वो दिन आ गया है। तो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अवकाश का दर्जा देना आपके हाथ में है। जनता के हित में देशवासियों को ऐसा गिफ्ट दे दें, श्री राम के चरणों की तरफ से गिफ्ट दे दें कि राष्ट्रीय अवकाश का दर्जा प्राप्त हो और 22 जनवरी को हम सदैव दीपावली मनाएं, छोटी दीपावली के रूप में सदैव दीपावली मनाएं, जिससे श्री राम को बारंबार याद किया जाए, प्रत्येक बार याद किया जाए। मैं 22 जनवरी के पर्व पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को पुनः बधाई देता हूं और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस पर्व को सदैव मनाएं। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी और आदित्यनाथ साहब दोनों के हाथ में है, निर्णय उनके हाथ में है। जनता की हमेशा वो सुनते हैं, चाहे किसी की हो। इस देश की जनता की भी सुनिए माननीय मोदी जी, और इसे राष्ट्रीय अवकाश का दर्जा अवश्य है। हमारे ऊपर व्यक्तिगत राम दीक्षित के ऊपर ऋण होगा और इस देश के प्रत्येक नागरिक को खुशी होगी। आप विश्वास रखिए, आपके इस निर्णय से देश के प्रत्येक नागरिक को खुशी होगी कि माननीय मोदी जी ने एक नई दीपावली के रूप में राम जन्मभूमि, जिसका कल उद्घाटन होने जा रहा है, प्रत्येक ईयर आपको और समस्त देशवासियों को ये त्योहार के रूप में मनाएगा और हमेशा हमेशा के लिए जनता यही कहेगी, जय श्री राम, जय श्री राम।